तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, गर तू साबित कदम होगा उनकी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा मुख्तार भट्टी और आज का हमारा प्रोग्राम है फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के हवाले से, जिसने ये साबित किया है कि जिन्होंने कुछ करना होता है वो ज़मीन का सीना चीर कर पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जी नाज़रीन, खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इमरान खान के बाद अरशद नदीम दूसरे इंटरनेशनल हीरो हैं जिन पर उनकी जीत को सराहते हुए इनामात की बौछार कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने अपना तारीखी रोल अदा करते हुए टैक्स की सूरत में अपना हिस्सा भी रख लिया है। जानते हैं लोगों से कि क्या अरशद नदीम को इनामात देने चाहिए या टैक्स की सूरत में उनका जो है वो खुशी जो है वो अधूरी कर देनी चाहिए। तो जानते हैं लोगों से उनकी जीत को सराहते हुए इनामात की बौछार कर दी गई है। बम्स आ रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, बड़ा कुछ किया। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने तकरीबन हर तरफ से इन्होंने मदद मांगी है। जो उस ईरान के वो देना चाहिए उसको। भाई अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा, बड़ा अंजाम दिए। उनको जो इलानात दिए, जो सरकारी जिस बंदे ने इनामात दिए, ऐलान किया, वो देना चाहिए। जो उसने लाया वो उसे छीनना नहीं चाहिए। जो उस ऐलान किया वो देना चाहिए उसको। लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कुछ किया। और हमारे पाकिस्तान के बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया, और खवातीन ने किया, और बुजुर्गों ने किया, जवानों ने किया। लेकिन उसके साथ वो उस तरह सलूक नहीं करते जिस तरह पहले वाले सलूक हुआ है लोगों के साथ। देखो पाकिस्तान के लोग बड़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क के लिए क्या किया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, मुल्क के लिए कुछ किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, बड़ा कुछ किया। वो ये ट्रॉफी इमरान खान ने भी लाया, लेकिन आज वो बेचारा जेल में पड़ा अंदर। ये कली ये अरशद नदीम के साथ भी हो सकता है, कर सकते, ये लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, जवानों ने भी किया, बुजुर्गों ने भी किया, सब लोगों ने किया। लेकिन उनके साथ अच्छे सलूक करना चाहिए। हम तो अरशद नदीम के ऊपर फख्र करते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कुछ किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ मोहम्मद फ़हीम साहब मौजूद हैं जो कि मियाँ चन्नू से हैं। उनके नदीम अशरफ के जो हमारे नेशनल हीरो बन चुके हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है, उनके हमसाए हैं। हम इनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या उनको नेज़े के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मुबारक हो। एक तो वो जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, और सेकंड फर्स्ट जब लास्ट ईयर इनको हुआ है, ये सेकंड आए हैं, उस वक्त इनको बहुत सी प्रॉब्लम दुश्वार थी कि इनका जेवलिन खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने तकरीबन हर तरफ से इन्होंने मदद मांगी है, किसी ने इनकी सपोर्ट नहीं की, हत्ता कि गवर्नमेंट में इनकी कोई सपोर्ट नहीं की। तो बट आप जो है आज फाइनल जीते हैं जो 2 दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है सब कुछ इनके पीछे है, गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, और बाकी सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं स्टार हमारे, वो इनको कोई क्या गिफ्ट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई इनको गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। तो यानी कि बात वही आ जाती है कि जब इंसान जीत जाता है ना, उसके बाद तो सारा कुछ जो है ना उनके कदमों में आ जाता है। अच्छा, उन पे इनामात की बौछार की गई है, साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स भी आयद कर दिया गया। क्या आप क्या कहते हैं, ये ज्यादती नहीं उनके साथ? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। एफबीआर का आज ही मैं नोटिस उनका देख रहा था कि एफबीआर का रडार जो है वो उसके इर्द गिर्द आ गया है। वो दिखा रहे थे कि ये होना नहीं चाहिए था, हमारा नेशनल हीरो है और इसको सपोर्ट भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। आपको क्या लगता है, इमरान खान भी इंटरनेशनल हीरो थे, उन्होंने वर्ल्ड कप लाए थे, अब 32 साल के बाद एक और इंटरनेशनल हीरो बने हैं, तो उनके साथ क्या सलूक, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इनका? फ्यूचर तो इनका देखें जी बहुत ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 92 में वो वर्ल्ड कप लेके आए हैं, और 92 ही इनका जो है थ्रो है, 92 पॉइंट समथिंग है, 97, और ये 93 भी फेंक सकते थे। शायद इन्होंने 92.97 इसलिए फेंका है कि जो है पटवारी उनको जलाने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे हमारे जितने भी नेशनल हीरो हैं इनको सपोर्ट करें। ये अच्छी बात है कि हमारे इतने सालों के बाद हमारे मुल्क के लिए रिकग्निशन भी है बहुत बड़ी। इतने बड़े जो ये ओलंपिक्स हैं उन पे पाकिस्तान का जिस वक्त झंडा लहराया गया, और वो सारा हमारा नेशनल एंथम जिस वक्त हुआ, उस वक्त तो मतलब एक गूज बम्स आ रहे थे कि इतना मतलब हम लोगों को एक रिकग्निशन मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो इंटरनल जो लोगों को अवार्ड दिए गए, पहले तो मैं ये देख रही थी कि जिन लोगों ने अवार्ड्स अनाउंस किए हैं क्या वाकई वो अवार्ड्स उस तक पहुँचेंगे।
और ये कि सिर्फ वो नाम यूज़ कर रहे हैं, हर कोई उठ के कह रहा है कि हम 1 मिलियन जो है ना वो अरशद नदीम को दे रहे हैं। तो देयर इज़ नो आई डोंट मतलब सी एनी काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी, किसी ने कोई अपनी रसीद नहीं दिखाई है कोई। एंड आफ्टर दैट यस, लेकिन टैक्स अगर दे रहे हैं, अगर उनको जेन्युइनली वो अवार्ड मिल रहे हैं तो ठीक है, टैक्स देना चाहिए। मैं ये देख रही थी कि टैक्स तो हम इस कंट्री के लिए ही है ना, कंट्री की बेहतरी इस किस्म का कल्चर बन चुका हुआ है कि जब कोई चीज़ किसी का मतलब अवार्ड हो जाता है या पाकिस्तान की किसी पैमाने पर खुद ब खुद ही किसी की लक से अगर वो जीत जाता है तो क्रेडिट लेना तो मतलब हमारा तो सबसे बड़ा एक है कि दूसरे का क्रेडिट अपने सर पर ले लिया जाए। लेकिन फिर भी देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात है कि उसको हमारे पाकिस्तान के नाम के झंडे के हवाले से और हमारे पाकिस्तान के लिए उसको क्रेडिट तो मिला है ना, वो चीज़ तो है। और बाकी ये है कि जो थोड़ा बहुत ये चीज़ मैं समझती हूँ, अगर टैक्स पूरा जो 15% अगर वो फाइलर है और 30% अगर नॉन फाइलर है, तो थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के होते हुए मतलब क्रेडिट पूरा ले लेना है, लेकिन टैक्स में कोई रायत नहीं करनी है। और जी नाजरीन, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जीत का झंडा गाड़ कर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हमें ऐसे हीरो को ढूंढ कर तराशना है जो फखरे पाकिस्तान बन सके। इसके साथ ही अपनी होस्ट फातिमा मुख्तार भट्टी को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई है ये कसम